मानव देह को प्राप्त करना और उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद भगवान की अविरल भक्ति करना। पैदा हो गए, अपना जन्म हो गया, अपन जन्म ले लिए, पर जन्म लेने के बाद भी हमारी जीवन की सार्थकता तब सिद्ध है जब हम देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर पहुँचें और भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करें, तब समझो कि हमारी जीवन की सार्थकता है। ऐसा कोई मकान नहीं होता जिसमें खिड़की नहीं होती। ऐसा कोई मकान नहीं है जिसमें खिड़की नहीं है। भले छोटी सी खिड़की वॉशरूम में हो, चाहे आधिक जगहों पर शौचालय आदिक में हो, रसोई घर में हो, चाहे कहीं पर भी हो, ऐसा कोई मकान नहीं होता जिसमें खिड़की नहीं हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें अच्छाई नहीं हो। चोर खिड़की को देख लेता है और खिड़की में से अंदर प्रवेश कर सामान चुरा लेता है और अपना बना लेता है। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं। चोर खिड़की को देख लेता है और मकान में प्रवेश कर जाता है और मकान की सामान को चुराकर अपना बना लेता है। उसी तरह ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसमें कोई अच्छाई ना हो। अच्छा देखने वाला व्यक्ति के भीतर की अच्छाई को देख लेता है और अच्छाई देखकर उसको अपना बनाने का प्रयास करता है, उसको अपने भीतर उतारने का प्रयास करता है। चोर खिड़की देख रहा है और अच्छा व्यक्ति, निर्मल स्वभाव का व्यक्ति, सहज स्वभाव का व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति अच्छाई देख रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या ग्रहण कर रहे हो। आपने अच्छाई ग्रहण करी कि ना करी, आपने कुव्यवहार कुविचार कहीं ग्रहण तो नहीं कर लिया। ये आपके ऊपर है, आप क्या ग्रहण कर रहे हो। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें अच्छाई नहीं। हम अगर संसार सागर में जन्मे हैं तो हमें प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। बुरा मिलेगा संसार सागर में, पर हमें उसमें भी अच्छा ढूंढना है। पीडियाश्योर सिर्फ यही क्यों, कोई और न्यूट्रिशनल ड्रिंक क्यों नहीं? पीडियाश्योर में है न्यूट्रीपुल सिस्टम और ज्यादा ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स जो दे 50% मोर ग्रोथ इन 90 डेज। इसीलिए कोई और ड्रिंक नहीं, सिर्फ पीडियाश्योर। हमें उसमें से भी अच्छा ग्रहण करने का प्रयास करना। एक शिवजी का परम भगत था जिसका नाम था, दक्षिण में रहता था, जिसका नाम था मल्ला। मैसूर से 16 किलोमीटर की दूरी पर मल्ला रहता था। शिव का परम भगत है, भगवान शंकर का परम उपासक है। उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी भक्ति है।
मल्ला भगत की जो शिव भक्ति है, उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ है। बस एक गलती उसके जीवन में रही है। मल्ला भगत के जीवन में एक गलती रही है, एक गलती, कि वो डाका डालता था। कोई उसके मार्ग से अगर कोई निकल कर गया तो वो उन वस्तुओं को उनसे छुड़ा लेता था। सबसे पीछे का पंडाल, सबसे पीछे का मल्ला भगत उसके सामने से अगर कोई निकल कर गया तो उसने उस वस्तु को छुड़ा लिया, उसने उस वस्तु पे डाका डाल लिया। अब मैसूर से 16 किलोमीटर दूर मल्ला भगत रहता है। उसका नाम भगत नहीं है, बस वो मल्ला एक डाकू है और एक डाका डालने वाला। बहुत ध्यान से सुनना, महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा है। यह आपके जीवन की सार्थकता को सिद्ध करेगा, अपने जीवन की एक आनंदता प्रदान करेगा। मल्ला एक डाकू है, मल्ला एक केवल लूटने वाला। उसके मार्ग से जो निकल कर जा रहा है वो उसको लूट रहा है, जो निकल कर जा रहा है। अब नगर के लोगों ने देखा कि मल्ला जो भी वस्तु मिलती है उसको लूट लेता है, जो भी सामग्री मिलती है उसको लूट लेता है। पर मल्ला का एक काम बड़ा विचित्र था कि वो लूटे हुए सामान को, लूटी हुई वस्तु को, लूटी हुई सामग्री को जैसे ही शिवरात्रि आती थी और शिवरात्रि पर वो लूटे हुए सामान से पूरी शिवरात्रि का भंडारा कर देता था। लूटी हुई सामग्री से शिव का भंडारा। अब जरा समझिएगा कि एक तरफ तो वो लुटेरा है, एक तरफ तो वो लूट रहा है। सबसे पीछे का पंडाल, आवाज नहीं है, सबसे पीछे का जो चौकोर वाला पंडाल है उसकी बात चल रही है। ये माइक थोड़ा सा बंद करवा दे, डर वाला जो माताएं बोल रही है ना, वो वाला माइक। अब मल्ला लूट लेता, चोरी कर लेता, वस्तुओं को छुड़ा लेता, सामग्री एकत्रित कर लेता और बाद में वो मल्ला शिवरात्रि जैसे ही आती उस शिवरात्रि पर वो भंडारे खोल देता, खूब खिलाता, लोगों को खूब देता। जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो पुष्प हमारा होना चाहिए। एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो हमारी होना चाहिए। एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं तो वो चावल का दाना हमारा होना चाहिए। या तो वो चावल का दाना हमारा हो या बेलपत्र हमारी हो, पुष्प हमारा हो। अगर हमारे पास में बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना नहीं है तो हमें दूसरे से ना तो पुष्प लेना है, ना चावल का दाना लेना है, ना बेलपत्र लेना है। शंकर जी पर अगर कोई चढ़ी हुई रखी है तो उनसे ही मांगकर उनको वापस समर्पित कर देना, पर संसार से नहीं लेना। हमें दूसरे से नहीं लेना। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना, किसी भगवान का दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए जाओ, भागवत सुनने के लिए जाओ, रामायण सुनने के लिए जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तो एक बात का स्मरण रखना
कि आपके पर्स में अगर पैसा नहीं है, आपकी गठरी में अगर धन नहीं है, आपके पास में अगर लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है आपकी पड़ोसन से मांग कर आरती की थाली में भी 10 रुपए मत चढ़ाना, भगवान से कह देना जब आप झोली भर कर दे दोगे तब मैं समर्पित कर दूंगी, पर दूसरे से मांग कर नहीं चढ़ा। दूसरे से मांग कर ना दान करिए और दूसरे से मांग कर ना अपना गुजारा करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है आपके पास में बेलपत्री नहीं है चढ़ाने के लिए, आप देवाधिदेव महादेव से मांग लीजिए, भोलेनाथ जी आपके ऊपर बेलपत्र चढ़ी है, हमको एक बेलपत्र दे दीजिए। आप शिव जी से कह दीजिए आप हमें पुष्प दे दीजिए, शंकर जी से कह दीजिए आप हमको चावल का दाना दे दीजिए, आप शिव जी से कह दीजिए हमको ये सामग्री दे दीजिए। हमें दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने। अपनी सास के साथ बाजार जा रही हो और पड़ोसन से कह रही हो मुझे 500 रुपए दे दो, तो सास को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ईमानदारी से बोलो जरा जम के, लगेगा ना? भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान की चौखट पर जा रहे हो, भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान के दरवाजे पर पहुंच रहे हो और आप पड़ोसन से मांगकर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान कहते हैं जब तू मुझे सर्वस्व अपना मानता है, सब कुछ अपना मुझे छोड़ चुका है, सर्वस्व अपना दे चुका है, सब कुछ मुझे निछावर कर चुका है, तो फिर तुझे दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मुझसे मांगेगा तो मैं जिंदगी भर के लिए दूंगा, और पड़ोसन से मांगेगा तो वो केवल 5-10 मिनट के लिए, अभी दे दो मैं रात को वापिस कर दूंगा, सुबह दे दो मैं शाम को वापस दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, अभी प्रदान कर दो मैं तुमको दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है किसी से मांग कर आपका गुजारा नहीं हो सकता। शंभू, किसी से मांग कर आप अपना गुजारा ना करिए। आप अपने पास में जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करें। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो बाबा ने आपको दिया है आप वो बाबा को समर्पित करिए। जो आप बाबा ने आपको प्रदान किया है वो आप बाबा को दे दीजिए। जो आपको बाबा दे रहे हैं आप उतना बाबा को दीजिए। अपने स्मरण में रखिए, अपनी भक्ति में रखिए, अपने भाव में रखिए। नहीं है हमें नहीं दे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी। छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। छत्रपति संभाजी नगर में एक बात कही आपको, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं तेरे मंदिर में मौन लेकर रहकर बैठ जाऊंगी, मैं मौन रह लूंगी पर कर्जा नहीं लूंगी। दुनिया के बैंक तुमको लोन देने को तैयार बैठे हैं। हाउस लोन ले लो, शादी का लोन ले लो, जेवर पर लोन ले लो, प्लाट पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, घर पर लोन ले लो, गाड़ी पर लोन ले लो। दुनिया के बहुत सारे बैंक आपको 24 घंटे कर्जे में डुबाने को बैठे हैं। बहुत सारे बैंक आपको कर्जा देने को बैठे हैं। बहुत सारे लोग आपको फाइनेंस करने को बैठे हैं। हम गाड़ी ले लो, हम आपको फाइनेंस कर देंगे, हम आपको लोन दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है
बैंक से लोन लोगे चुकाना पड़ेगा, किसी से कर्जा लोगे चुकाना पड़ेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया से मांगने से अच्छा है मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ मांग लोगे तो चुकाना नहीं पड़ेगा, केवल भजन करना पड़ेगा। मेरे शिव से अगर कुछ मांगा है तो आपको चुकाना नहीं है, मेरे शंकर से लिया गया सामग्री वापस नहीं देना है। मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ लिया है तो केवल भजन ही आपको देना है, केवल भजन। दुनिया से लोगे तो वो आपको नोच लेगा, दुनिया से लोगे तो वो आपको ताना दे देकर मार देगा। मच्छर और मनुष्य कौन कौन, जरा जम के बोलो, जरा बोलो जम के, कौन कौन? मच्छर और मनुष्य, ये दोनों काटते हैं। मच्छर भी काटता है और बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है और मनुष्य काटता है तो पूरा कुल का सत्यानाश मिला देता है। मच्छर और मनुष्य दोनों काटते हैं। मच्छर काटता है तो केवल खून पिएगा, चल जाएगा, पर मनुष्य जब काटने की बारी आती है तो अपनी समाज को काट देता है, धर्म को काट देता है, अपने मोहल्ले को काट देता है, अपने नगर को काट देता है, और काटते 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 ये पूरे सनातन धर्म को बांट देता है। ऐसा मनुष्य काटता है, इसका काटना बड़ा कठिन है। दोनों में केवल एक अंतर भारी है कि मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता। तुम्हारे भोपाल में अगर मच्छर मच्छर को काटता हो तो बात दूसरी है, पर हमारे सीहोर में तो मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता। दोनों में केवल एक अंतर है, मच्छर मच्छर को कभी नहीं काटता है, पर मच्छर से भी ज्यादा खतरनाक है मनुष्य, जो मनुष्य ही मनुष्य को काट देता है, जो मनुष्य ही मनुष्य को काट रहा। मच्छर से ज्यादा खतरनाक है। ब्राह्मण ब्राह्मण को काटने का प्रयास करता है, क्षत्रिय क्षत्रिय को काटने का प्रयास करता है, वैश्य वैश्य को काटने का प्रयास करता है, शूद्र शूद्र को काटने का प्रयास करता है। जो सनातन धर्म में पैदा होता है, हिंदू धर्म में पैदा होता है, सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद भी, सनातन धर्म में पोषण होने के बाद भी, सनातन धर्म में माता पिता ने संस्कारों दिए हैं, मंदिर तक पहुंचाया, सनातन धर्म में रहने के बाद भी, हमारे ही सनातन धर्म पर, उस सनातन धर्म में रहने के बाद भी, हिंदू धर्म में रहने के बाद भी हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर उंगली उठाता है, वो साधारण नहीं होता। मनुष्य मनुष्य को काटने में दौड़ता है। महाराज, मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, केवल एक मानव ऐसा है जो एक दूसरे को काटने में लगा है। हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे मनुष्य ने ही इस पूरे सनातन धर्म को काटने का प्रयास कर दिया। कहीं कोई कहता है हम ब्राह्मण, कोई कहता है हम क्षत्रिय, कोई कहता है हम वैश्य, कोई कहता है हम शूद्र। इन्होंने अपने सनातन धर्म को विभाजित करने का प्रयास किया है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है, लोगों ने भगवान को भी बांट लिया। कोई कहता है तिरुपति के बालाजी हमारे हैं, कोई कहता है नाथद्वारा के ठाकुर जी हमारे हैं, कोई कहता है बद्रीनाथ हमारे हैं, कोई कहता है द्वारका नाथ हमारे हैं। पर सारे संसार का अगर एक शंकर की कथा केवल वर्णन करती है कि एक साधारण शमशान में रहने वाला भी सांसारिक जीव अगर किसी का भजन करता है तो शिव का करता है, और अगर कुबेर भी भगवान का भजन करता है तो शिव का करता है। मेरे राम ने भी भजन करा शंकर का, मेरे कृष्ण ने भी भजन करा शंकर का। एक साधारण से साधारण अगर कोई गण है, कोई असुर है, कोई राक्षस है, कोई देव है, कोई पूजनीय है, वो भी अगर भजन कर रहा है तो मेरे देवाधिदेव महादेव का कर रहा है। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में जब
कोई मूर्ति नहीं थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई स्वरूप नहीं था, सब संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक स्वरूप था और वो देव अधिदेव महादेव का शिवलिंग था, उसके सिवा कुछ नहीं। केवल एक शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग। ये दूसरे दूसरे धर्म जितने निकल गए हैं, आज के जमाने में लोग कहते हैं हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम ये धर्म के हैं, कोई कहता है हम वो धर्म के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेद और सब उपनिषद निकाल कर देख लीजिए, केवल एक इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं था, केवल एक था, वो था देव अधिदेव महादेव, शंकर भगवान का शिवलिंग। और फिर कहता हूं पूरे ब्रह्मांड की पृथ्वी को, पूरे भारत की ही नहीं पूरे विश्व की पृथ्वी को खोद कर देख लेना, उसमें से अगर निकलेगा तो कंकर और शंकर ही निकलेगा, इसके सिवाय कुछ नहीं निकलेगा। अगर इस ब्रह्मांड की भूमि पर कुछ निकलेगा तो केवल कंकर और शंकर निकलेगा। हमारे सनातन धर्म को हमें जोड़ने का प्रयास करना, हमारे सनातन धर्म को हमें वापस एकजुट करने का प्रयास करना, एकजुट करना है हमें, हमारे सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करना है। महाराज, मच्छर और दूसरा नंबर पर कौन है? बोलो, जम के बोलो जरा। मनुष्य। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो हमें बांट देता है, हमें बांट रहा है। हमारी समाज को, कुल को, परिवार को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को ये बांटने का प्रयास कर रहा है। पर हमारी बुद्धि कहां गई? हमारा चित्त कहां गया? हमारी वृत्ति कहां गई? हमारा मन कहां गया? आप थोड़े दिन तक शंकर के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे, थोड़े दिन तक आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे, थोड़े दिन तक मस्तर पर चंदन लगाएंगे, थोड़े दिन तक भगवान के मंदिर जाएंगे, और थोड़े दिन मंदिर जाते 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 फिर कोई तुमको मिल जाएगा ज्ञान देने वाला, वो कहेगा शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी को अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर नहीं खाना चाहिए, वो तुमसे कहेगा शंकर के मंदिर का शिखर का चौखट नहीं चढ़ना चाहिए। वो तुम्हें ज्ञान देना चालू करेगा। जिस समय पर तुम्हारे सनातन धर्म को तोड़ने की बारी आए, जिस समय पर तुम्हारे को मंदिर जाने से कोई रोके, उस समय पर तुम्हें जवाब देना है कि तुमसे ज्ञान लेने के लिए हम यहाँ नहीं आए, हमें तो शंकर के द्वार जाना है और शंकर को अपना बनाना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। तुम बड़े बड़े मॉल जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज तक किसी ने रोका तुमको? बोलो रे, जम के बोलो रे भोपाल वालों, रोका किसी ने? तुम बड़े बड़े शॉपिंग की दुकान पर जाइए, कोई नहीं रोकेगा। कपड़े की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। किराने की दुकान पर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। तुम ब्यूटी पार्लर जाओ, कोई नहीं रोकेगा। पर जब 2-4 महीना तुम मंदिर जाना चालू कर दो, 15 दिन, 8 दिन, 20 दिन, 25 दिन रोज मंदिर एक लोटा जल लेकर जाओगे तो लोग ताना देना चालू कर देंगे, ये आ गई सीहोर वाले महाराज की चेली। अरे महाराजों का तो काम है, वो तो टीवी पर बैठ बैठ के कहते रहते हैं और अपनी तिजोरी भरते रहते हैं। ताना देने वाले तुमको ताना देंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, गाली देने वाले तुमको गाली देंगे। तुम जब जब बुरा करने के लिए जाओगे, दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि तुमको रोक देगा, पर जब जब तुम अच्छा करने के लिए जाओगे तब तब तुम्हें रोकने का प्रयास करा जाएगा कि ये कैसे भी मंदिर जाना छोड़ दे, ये कैसे भी भजन करना छोड़ दे, ये कैसे भी मंत्र जाप करना छोड़ दे। जो तुम्हें जब जब कोई रोकने का प्रयास करे और जब जब कोई शंकर के मंदिर से तुम्हें रोके, उस समय पर तुम्हें और आनंद के साथ खजूर वाली चोटी कर कर, जूड़ा बांध कर, चकाचक हाथ में पानी का लोटा लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते मंदिर तक जाना। आग लगे बस्ती में,
इतने धीरे बोलोगे तो भोपाल वाले ही नहीं सुन पाएंगे। जी हो। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस शिव की भक्ति में लगो और शंकर की आराधना में लगो। जब जब तुम शिव की ओर आगे बढ़ोगे, शंकर की ओर अग्रणी बढ़ोगे, तब तब महादेव तुम्हें संभालने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। मेरा शिव, पर हमें रुकना नहीं है। दुनिया के लोग तुम्हें नीचे दबाने का प्रयास करेंगे, पर हमें दबना नहीं, ना दबना। ऐसा कोई मकान नहीं जिसमें खिड़की नहीं होगी, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें अच्छाई नहीं होगी। हम क्यों दुनिया के लोगों में बुरा देखें? हम क्यों दुनिया के लोगों में बुराई छाटें? हमारे बीच में सांसद महोदय आदरणीय प्रज्ञा जी ठाकुर जी विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हम क्यों किसी के कहने पर रुके? अपनी अविरल भक्ति को हम धारण करें, और जब हमारी अविरल भक्ति अपने आप जागृत हो जाए, जब हमारा शिव तत्व हमारे भीतर जागृत हो जाए, तब समझ लेना कि हमने अच्छाई ढूंढना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा देखना प्रारंभ कर लिया, हमने कुछ अच्छा ढूंढना प्रारंभ कर लिया। और अच्छा ढूंढो, अच्छा मिलेगा। आप जितना अच्छा ढूंढने का प्रयास करोगे, आपको उतना अच्छा प्राप्त होने लगेगा। आप अच्छा ढूंढो, आपको अच्छा मिलेगा। जिस दिन हमारी चित्त वृत्ति शिव से दूर हो गई, उस दिन फिर हमारा संभालने वाला कोई नहीं। कौन संभाल? शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी ने घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आको। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव कथा कहती है, मल्ला धन को लूट लेता है, संपदा को लूट लेता है। मल्ला जाने वालों को लूट कर, धन संपदा लूट कर, बाद में उसको शिवरात्रि के दिन खर्च भी कर देता है, शिवरात्रि के दिन भंडारा भी कर देता है। पर शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रही। शिव महापुराण इसका वर्णन नहीं कर रहे। I've got a joy, 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 joy down in my heart. Deep down in my heart. It's down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart today. मल्टीविटामिन्स खाकर भी क्यों है एनर्जी में कमी? कहीं आपके मल्टीविटामिन में ही विटामिन्स की कमी तो नहीं? सिर्फ सुप्राडेंट डेली में है, और ब्रांड से 2 गुना ज्यादा विटामिन्स, यानी 2 गुना ज्यादा एनर्जी। इसीलिए पोषक खाने के साथ एक सुप्राडेंट डेली, जो करे आपकी डेली न्यूट्रिशन की जरूरत पूरी। शंकर की कथा ये नहीं कर रही, शिव महापुराण ये वर्णन नहीं कर रही। मल्लाह, एक मल्लाह जिसका नाम मल्लाह था, वो लाया, धन छुड़ाया, इकट्ठा करा, शिवरात्रि पर भंडारा। ये शिव पुराण नहीं कर। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि आपके पास में एक बेलपत्र है तो वो अपनी होना चाहिए। यहां तक शिव महापुराण वर्णन कर रही है। बहुत ध्यान देना, पशुपति व्रत करने के लिए आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, पशुपति व्रत धारण करने के लिए
आप शिव मंदिर में पहुंचो। पशुपति व्रत करने के लिए आप जब शंकर जी के मंदिर में जाओ तो यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी थाली में माचिस भी भूलकर मत जाना कि दूसरे की पड़ी हुई माचिस से हमें दिया जलाना पड़ रहा हो। अपनी खुद की माचिस, अपना खुद का स्वरूप भाव। आपकी थाली में अगर बेलपत्र नहीं है कोई बात नहीं, शिव जी से लेकर रख लो। आप बाबा से ले ना। पड़ोसन की थाली में तुमने माचिस देखी और तुमने तुरंत पड़ोसन से कह दिया, ए दीदी तुम्हारी माचिस ले लूं क्या, मेरे को दिया लगाना। मांगा किससे? जम के बोलो जरा, पड़ोसन से। और व्रत कौन सा कर रही है? अरे बोलो बोलो जरा, पशुपतिनाथ का व्रत कर रही है। और मांग किससे रही है? पड़ोसन से। और मांगने क्या पहुंची है? भोलेनाथ से। आराधना शिव से कर रही है, प्रार्थना शिव से कर रही है, निवेदन शिव से कर रही है। पहुंची शंकर के द्वार पर, पहुंची मेरे भोलेनाथ के द्वार पर, और मांग पड़ोसन से रही है। शंकर की कथा कहती है पशुपति व्रत में अगर आपने एक व्रत करा है और वो व्रत मेरे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं करा, समझना उसमें कोई ना कोई गलती हमारी होगी। हमने पड़ोसन से बेलपत्र मांगी होगी, हमने पड़ोसन से माचिस मांगी होगी, हमने पड़ोसन से कोई पदार्थ मांगा होगा, हमने जरूर कुछ ना कुछ पशुपति व्रत में गलती करी होगी जिसके कारण मेरे भोलेनाथ ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। हमें अगर हमारे पास माचिस नहीं है तो बाबा के मंदिर में जो दिया जल रहा है, बाबा से कहकर बाबा आपकी जोत में से जोत दे दीजिए और उस दिए की बाती में से कुछ थोड़ी सी बाती जलाकर अपने दिए में ले लीजिए, पर पड़ोसन से माचिस भी मत मंगिए, उसको नीचा देखना पड़ता। मेरे बाबा के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे बाबा से ही मांगो, मेरे शंकर के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंकर से ही मांगो, मेरे शंभू के दरवाजे पर पहुंचे हो तो मेरे शंभू से ही मांगो, दूसरे से नहीं मांगो। दूसरे से आप मत मांगिए, आपको दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ पार पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो मांगो मेरे भोलेनाथ जी से, उससे कहो, उससे प्रार्थना करो। आप पड़ोसन से या दुनिया के लोगों से या दूसरे से मांग कर उत्तमता नहीं पा सकते। आज एक संकल्प लो अपने भीतर, आज अपने भीतर एक विचार रख लो। शिव महापुराण में बहुत दूर दूर से आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हमने वो राय साहब गाड़ी चला रहे थे, जायसवाल जी, तो जायसवाल जी गाड़ी चला रहे थे तो हमने उनसे कहा कि बहुत भीड़ है और ऑटो बहुत दूर दूर रुक रहे हैं, तो हमने जायसवाल जी से कहा आप विश्वास भैया तक बात पहुंचाना कि थोड़ा ऑटो थोड़ा नजदीक तक छोड़ें तो लोगों को तकलीफ ना हो। तो हमने
जायसवाल जी जब गाड़ी लेकर आ रहे थे तो हमने उनसे कहा कि आप विश्वास भैया से कहना कि इधर से जहां से साइड से हम लोग आते हैं तो पुल के पार वहां ऑटो रोक दिया जाता है, पूरा पुल चढ़ना पड़ता है, फिर वहां से यहाँ तक आना पड़ता है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। प्रयास करना कि हम जानते हैं कि भीड़ बहुत है, बहुत बहुत अपार जनसंख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हैं। कल लगभग 5 लाख से ज्यादा भक्त शिव महापुराण की कथा में थे और आज उससे 1.5 हो गए, 1.5। हम जानते हैं कि आप बहुत संख्या में आए हो। जितने टेंट लगाए गए वो सब आपके भाव के आगे, आपके विश्वास के आगे सब फीके हैं। और धन्यवाद है विश्वास सारंग जी को, जिन्होंने आज टेंट तो बढ़ाया ही, पर जहां जहां धूप थी वहां के भक्तों को कुछ छाते भी बढ़वा दिए, जिससे आप पकड़कर आराम से कथा बैठकर सुन सकते हो। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आप अपनी शिव के पास जा रहे हो, भगवान शंकर के पास जा रहे हो, घड़ी के पास जा रहे हो, शिव तत्व को जानने का प्रयास करो। आप बाबा से अपने मन की बात कहते थे, विश्वास के साथ। मल्ला जो कि लुटेरा था, लूट रहा था, डाका डाल रहा था, जाने वालों को रोक रहा था, उनसे धन एकत्रित कर रहा था, उनसे कुछ लूट रहा था। शिवरात्रि के दिन वो भंडारा भी कर देता था, पर उसका कोई मोल तत्व, भाई बढ़ाओ रे, बढ़ाओ उसको। शिवरात्रि के दिन उसको लुटा भी देता था। अब पीछे की आवाज बढ़ाओ, आवाज उधर के पब्लिक के लिए। मल्ला लुटा देता, पर शिव पुराण एक बात कहती है कि अपना अपने को देना। Motorola Edge 50 Pro में प्रो लेवल मोटो AI फीचर्स भी आते हैं, फ्लैगशिप ग्रेड डिस्प्ले है, प्रो ग्रेड AI कैमरास है, 125 वॉट चार्जिंग, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग भी है। Motorola Edge 50 Fusion segment's most advanced Sony Leica 700C camera, 144Hz 3D curved screen with smart water touch. The Moto G85, it has a curved screen with Corning Gorilla Glass 5 and one of the brightest display in the segment. अपना अपने को प्रदान करते चले। एक पति पत्नी का जो भाव होता है ना, पति अगर 500 रुपए जेब में से निकाल कर दान कर रहा होता है तो पत्नी तुरंत सिर पे पल्लू लेकर पति को टच कर लेती है। अब उससे पूछा जाए कि तुमने पति को टच करा, पति 500 रुपए का दान दे रहा था, तुमने टच करा तो इससे क्या होगा? गुरुजी दोनों को मिल जाएगा। तो हमारा निवेदन है, जब शादी में पति पत्नी दोनों जाए और पति एक प्लेट उठाए और पत्नी पति को केवल टच करती हुई चली जाए, केवल टच करती हुई चले जाए, पति रसगुल्ला खाए और पत्नी टच कर, फिर कल वाली कथा को स्मरण करिए, वापिस कल वाली कथा का स्मरण करिए, वापिस करिएगा। अपने हाथ में खुजाल तो अपने को खुजाना, अपने को छींक आई तो अपने को बोलते जाओ छींकना, अपने को खांसी आई तो अपने को खांसना, अपने को भूख लगी तो भोजन अपने को करना है, अपने को अगर सिर दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने पांव में दर्द है तो पट्टा अपने पांव में बांधना है। उसी तरह हमारे कर्म का भोग हमें अपने आप को भोगना है। पड़ोसी कभी नहीं भोगेगा, रिश्तेदार कभी नहीं भोगेंगे, पत्नी और बच्चे कभी नहीं भोगेंगे, कुटुंब कबीले वाले कभी नहीं भोगेंगे। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। कोई दूसरा नहीं भोग पाएगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा।
स्वयं को करना पड़ेगा, और जब हम स्वयं करेंगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। स्वयं के लिए अपने पास अगर कुछ है तो अपने को देना, अपने पास अगर कुछ है तो अपने को प्रदान करना, दूसरे से मतलब नहीं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपको। हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं। मल्ला एक दिन शिवरात्रि के दिन भंडारा कर रहा था। अब ये समझना कथा को थोड़ा सा, महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा, इसको समझने का प्रयास करिएगा, अपने हृदय में उतारने का प्रयास करिएगा। मल्ला भंडारा कर रहा, आज भगवान शंकर की आराधना कर रहा था, बैठा था। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण मल्ला ने करना प्रारंभ करा। जिस महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडे बाबा ने प्रकट किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर के माध्यम से मार्कंडे बाबा अपने जीवन का सुख पा गए, उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप मल्ला आज भंडारा करते करते, भगवान शिव पर आराधना करते करते भाव के साथ कर रहा था। दूध और जल शिव को समर्पित कर रहा था। दूध और जल। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबलता। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालूम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो, और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना होई। बार बार मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे, फिर मरोगे फिर जन्मोगे। ऐसा मरण और जन्म से पीछा कैसे छूट जाए, उसका क्रम धारण करना है। आ गया टेंशन, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके मस्तक पर टेंशन नहीं आया, कोई चिंता नहीं आई, कोई चिंता सम्मुख में नहीं पहुंची, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। आ गया थोड़ी परेशानी, आ गया थोड़ा कष्ट, एक शमी का पुष्प सम्मुख रखकर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर कर
और यदि आप नहीं कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मेरे दुख की घड़ी चल रही है, समस्या की घड़ी चल रही है, बहुत रोग चल रहा है, बहुत बीमारी चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, उस समय पर आप अगर नहीं कर सकते हो तो जो आपके प्रिय, आपके स्नेही, आपसे मिलने वाले जो ब्राह्मण देवता, जो भू देवता हो, उनके चरणों में जाकर नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, उनसे विनय कर कर कह सकते हो, महाराज जी बहुत टेंशन का जीवन चल रहा है, बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, आप कृपा करो मेरे लिए एक बार महामृत्युंजय का अनुष्ठान शमी का पुष्प रख कर दीजिए। बाबा ब्राह्मण देवता, मुझे विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेगा और मुझे इस भव सागर से पार उतार देगा। एक शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर दे, तुरंत दे। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर, केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र मल्ला ने करा क्या? इतने सालों से मल्ला धन लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला आने जाने वालों को लूट रहा है, इतने सालों से मल्ला धन एकत्रित कर रहा है। उस मल्ला ने आज अलग से क्या करा? उस मल्ला ने अलग से यह करा कि शंकर भगवान की जो स्तुति करी, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करा और महामृत्युंजय मंत्र का जब अनुष्ठान करना मल्ला ने प्रारंभ करा, जल और दूध मल्ला जब शिव जी को समर्पित करने लगा, भूलवश मल्ला के पास में आज पत्तों में मिलकर शमी का पुष्प आ गया और शमी का पुष्प समर्पित किया। अभी हम अंदर जहां पूजन कर रहे थे, कई जगह पर स्टेज पर पूजन हो जाती है, कई जगह जहां हम रुकते हैं वहां पूजन हो जाती है, कई जगह स्टेज के पीछे पूजन हो जाती है। तो जहां अभी हम पूजन कर रहे थे तो आदरणीय विश्वास जी सारंग और भाभी जी ने वो शमी के पत्ते हमारे हाथ में दिए और कहा, गुरुदेव ये शमी के पत्ते हैं, और ये शमी के पत्ते मिले और बाबा को समर्पित किए। अनायास, अचानक, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके दरवाजे पर आकर, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके द्वार पर आकर, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके पास आकर कोई कह देता है, ले ये शमी के पत्ते हैं, आप पूजन कर रही हो, शमी के पत्ते। कभी कभी अचानक आ जाता है और आपने वो समर्पित कर दिया। समझिए, जरूर बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा, तभी शमी का पत्ता और शमी का पुष्प मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो पाता। कुछ अच्छा करवा, ये शिव कृपा, ये शंकर की उदार। भक्ति, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, ये हमें शिव के करीब लेकर जाती है, शंकर के पास ले जाती है। अपने मन की बात भगवान शिव से भाव के साथ में करें। जहां जगह मिले वहां बैठो और दिल से बाबा से अपने हृदय की बात भगवान शिव से करें। जहां जगह मिले, माना भीड़ बहुत है, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हुए हो, पर जहां भी जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ करें। शिव महापुराण में अपने हृदय की बात कहने का यही मौका मिलता है कि भजन के बाद हम बाबा से
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने दिल की बात भगवान शिव को अब भगवान देवाधिदेव महादेव से करें। भगवान शंकर से प्रार्थना करें अपने मन की बात भगवान शिव से। आओ भगवान देवाधिदेव महादेव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कहती है, मल्ला जो लूट रहा था वो शिव में लगा रहा था, पर शंकर को ये रास नहीं आया, शिव को ये ठीक नहीं लगा। शंकर भगवान आज जब दूध और जल से अभिषेक मल्ला भगवान शिव का कर रहा था, शिवरात्रि का दिन था और महामृत्युंजय मंत्र को जप रहा था। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा है। और उस मंत्र का जाप कर रहा जिसमें 33 कोटि देवता देवियां जिसके अंदर विराजमान। एक बार महामृत्युंजय मंत्र को मुख से बोल लेना मतलब 33 कोटि देवी देवता को एक बार में याद कर लेना, इतना महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव। एक बार अगर मुख से महामृत्युंजय मंत्र बोला तो 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण हो गया आपका। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बना है 100% आटा से और बिना मैदा के। किसी भी दूसरे डाइजेस्टिव बिस्किट को चुनने का मतलब है इसे चुनना मेरी जगह। Choose 100% आटा, make the Nutri choice. शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ,
आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कर देंगे। महामृत्युंजय मंत्र के लिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिसर्च चल रहा है। केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा नहीं है, केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा कर रही है। लूट का धन शिवरात्रि पर लगाता था, आज मन कर गया कि शंकर का अभिषेक पूजन हो, शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बस शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, कहीं भूल से फूल में, पत्तियों में, पुष्प में शमी का पुष्प आ गया, शिव को भूल बस समर्पित हो गया। जैसे ही समर्पित हुआ शिव सामने प्रकट हो गए, मल्लाह के सब्जी में शंकर आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। सम्मुख में मेरा देव अधिदेव महादेव आ गया। मल्ला, जिस मंत्र को तू जप रहा है ये मंत्र कोई साधारण नहीं। जिस मंत्र का तू स्मरण कर रहा है ये मंत्र कोई सहज नहीं। लक्ष्मी का एक नाम आप सब लोग कहते हो ना, लक्ष्मी का एक नाम कहते हो, बहुत दौलत आ गई। क्या बोलते हो? बोलो, जम के बोलो, दौलत। क्या कहते हो? बहुत दौलत है। दौलत मतलब इसके पास में बहुत लक्ष्मी है। दौलत, लक्ष्मी का एक नाम दौलत। दौलत से मतलब है दो लत, दो पग, दो चरण, दो पांव, दो, जम के बोलो, दो लत मतलब दो चरण लक्ष्मी के। दौलत कह देते ना, बहुत दौलत है इसके पास में, बहुत दौलत मतलब बहुत लक्ष्मी है इसके पास। दौलत का मतलब है लक्ष्मी के दो चरण, लक्ष्मी के दो पांव, दौलत, दौलत। अब कोई पूछे लक्ष्मी से कि तुम्हारे ये दो पांव हैं, दौलत है, तो ये कैसी है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं दो पांव से भक्त के घर में आती हूँ, दो पांव से किसी के दरवाजे पर पहुंचती हूँ, दो पांव से उसके द्वार पर पहुंचती हूँ। जिसने मुझे अच्छी जगह लगा दिया, लक्ष्मी जी कहती हैं, फिर मैं उसके घर से कभी नहीं जाती हूँ। और जिसने गलत जगह पर लगा दिया, लक्ष्मी कहती है वहां टिक नहीं पाती, वहां से चली जाती। दौलत, लक्ष्मी खड़ी है, खड़ी। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। बाबा देवाधिदेव महादेव सामने प्रकट हो गए। और भगवान शिव जब प्रकट हो गए, मल्ला, हे मल्ला, मल्ला तो बस शंकर की आराधना में लगा हुआ था, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा था, स्मरण कर रहा था। भूलवश एक शमी का पुष्प शिव पर समर्पित हो, भूलवश। और बहुत ध्यान देना, अगर भूलवश हम कोई धार्मिक आयोजन में पहुंच जाएं, भूलवश कोई आयोजन में, हम धार्मिक आयोजन में भूलवश पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि भगवान ने हमको याद कर कर हाथ पकड़कर अपने आयोजन में बुला लिया। ये शिव की कृपा। भूलवश भी पहुंच गए तो शिव की कृपा। भूलवश जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है और आप लोग सब दर्शन करते हो। अब ईमानदारी से बोलो, अपन सब लोग क्या उड़ीसा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पहुंच जाते हैं क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं पहुंचते। तो फिर मात्र
टीवी के माध्यम से भी अगर हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन कर लेते हैं, या हम अपने नगर में, शहर में, गांव में जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, हम उसमें भी भले नहीं जाते, मात्र हम उसका दर्शन ही कर लेते हैं, तो शिव महापुराण कथा कहती है जैसे हमने शिखर का दर्शन करा तो शंकर जी के दर्शन का पुण्य मिल जाता है, वैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का मात्र दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। भगवान जगदीश की रथ यात्रा में चलने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, मात्र दर्शन। हमें तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जब इंदौर में ब्रह्मोत्सव एवं रथ यात्रा का आयोजन होता है। परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी द्वारा छत्रीबाग लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग इंदौर की जब रथ यात्रा निकलती है, लगभग 57 साल से ये रथ यात्रा निकलती आई। और हम तो आप लोगों से, इंदौर वासियों से भी कहेंगे कि जब आपके क्षेत्र में 20 तारीख को श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग से जब रथ यात्रा निकले विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी की साक्षी में, तब इंदौर वाले भी उसमें शामिल होकर अपने जीवन को गौरवान्वित करें, उस रथ यात्रा का दर्शन करें। ये जीवन का एक सुख है। अपने भोपाल में जब रथ यात्रा निकले तो उसका दर्शन करिए। अगर आप निकल कर बाहर नहीं जा सकते तो टीवी चैनल के माध्यम से जो रथ यात्रा का दर्शन हो उसको करिए। हमारे सनातन धर्म के जितने त्योहार होते हैं, हमारे सनातन धर्म के जितने धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर आनंद लेने का जो सुख है, वो सुख दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, कहीं नहीं है। मल्ला के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए। मल्ला मैं आया हूं। शिव जी ने जैसे मल्ला को दर्शन दिया, मल्ला ने जैसे भगवान शंकर का दर्शन किया, दर्शन करते से ही मल्ला शिव जी को देखकर अपने नेत्र को भगवान शंकर के चरणों में झुका लिया। मल्ला ने जैसे ही अपने नेत्र शंकर भगवान के चरणों में झुकाए, शिवजी ने मल्ला का हाथ पकड़कर खड़ा किया और खड़ा कर कर कहा, मल्ला आज मैं अभी तक इतने वर्षों से तू शिवरात्रि पर भंडारा कर रहा है, मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कभी प्रकट नहीं हुआ। केवल प्रसन्न और प्रकट होने का कारण केवल इतना सा था कि तूने मेरे महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण किया और एक शमी पुष्प मुझे समर्पित करा, जिस पुष्प को लोग कांटों में लगा हुआ जानकर छोड़ देते हैं। उस ऑप्शन ए में ताला लगाया जाए। आशीष, दिस इज द रॉन्ग आंसर।